नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए आपको लेकर चलती हूं धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के सफर पर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पहली बार धमतरी जिले के हथबंद गांव के रहने वाले किसान थनेंद्र साहू को राज्य स्तरीय कृषक अलंकरण डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है। राजधानी रायपुर में आयोजित राज्योत्सव के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। थनेंद्र साहू 33 वर्ष के युवा किसान हैं, जिन्होंने 4.16 हेक्टेयर रकबे में धान की खेती कर रहे हैं, जिसमें सुगंधित धान, नगरी, दूबराज, देवभोग, तुलसी मंजरी, जवा फूल, कबीर भोग एवं विशेष तौर पर विगत 7 वर्षों से औषधीय धान, रेड राइस, ब्लैक राइस की खेती की जा रही है, जिसकी बाजार में विशेष डिमांड है, जिसका विक्रय राज्य के साथ साथ अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है। वहीं राज्योत्सव के मौके पर सम्मानित होने वाले युवा किसान को कृषि विभाग के अधिकारियों ने बधाई दी है। दरअसल धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के किसान जैविक खेती कर नया आयाम कर रहे हैं। सुगंधित खेती कर युवा किसान थनेंद्र साहू को अब खूबचंद बघेल राज्य अलंकरण पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, जिसको राज्योत्सव के मौके पर राजधानी रायपुर में सम्मानित किया जाएगा। युवा किसान थनेंद्र विगत वर्षों से गौ आधारित प्राकृतिक खाद, जीवामृत, धनजीवामृत एवं कीटनाशक, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र एवं अग्नेयास्त्र घर पर ही तैयार कर स्वयं के द्वारा उपयोग किया जाता है, जिससे खेती में होने वाली कृषि लागत में कमी भी आती है एवं पर्यावरण पर दुष्प्रभाव भी कम पड़ता है। जिले के साथ साथ रायपुर, दुर्ग, बालोद एवं गरियाबंद जिले के कृषक भी संपर्क कर इनके जैविक आदानों का उपयोग करते हैं। साथ ही पशुपालन एवं मशरूम उत्पादन के माध्यम से अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। जैविक उत्पाद को कृषि विभाग एवं अन्य विभागों के माध्यम से मेला में स्टॉल लगाकर विक्रय किया जाता है। राज्य एवं राज्य के बाहर ऑनलाइन चावल एवं धान के बीज भी विक्रय किया जाता है। विगत वर्षों में औषधीय धान की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए फार्म स्कूल का आयोजन भी कृषि विभाग में संचालित आत्मा योजना अंतर्गत किया गया है, जिसमें अन्य 25 कृषकों को भी प्रेरित किया गया है। इस कार्य के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तर में डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा सम्मानित भी किया गया। वहीं कृषि विभाग अंतर्गत ग्राम के किसान थनेंद्र साहू के द्वारा नव युवक कृषक अभिरुचि समूह का निर्माण कर युवा किसानों के प्राकृतिक एवं औषधीय धान की खेती के प्रति जागरूक कर प्राकृतिक एवं औषधीय धान की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं थनेंद्र साहू को अवार्ड के लिए चयनित भी होने पर परिवार एवं गांव में खुशी की लहर है। थनेंद्र में जैविक खेती करने के तरीके को किसानों ने सराहा है। आधारित जैविक खेती करता हूँ, जिसमें मैं यहाँ ये औषधि वाला धान है, ब्लैक राइस, रेड राइस, सुगंधित धान है, नगरी, दुबराज है, कबीर भोग है, तुलसी मंजरी, राम जीरा और ये कॉमन धान है, जेपी श्रीराम, इमन सब अपन जैविक खेती करथन। और जैविक खेती तो अपन लिए हो जाते अपन घर खाए के लिए, बाकी जे मन मांगते तेकर मन के लिए भी हमन यहाँ जैविक खेती करथन। किस्म के रहते धान में कितना किस्म का लगा? अभी एमे तो 12 वैरायटी खेत में लगे हैं, बाकी अन्य खेत में और लगे हैं 160 प्रकार के धान लगा देने, 20 संरक्षण का धान ला। और जिन धान के उत्पादन या अच्छा लक्ष्य धान है तेला किसान भाई मन मांग करते कि नहीं ये धान ला मोला लगाना है ऐसे कह के, तो ओकर हिसाब से ओला चयन करके ओला बढ़ा देता धान। सरकार सम्मान करत है, कैसे लगा थे आप? बहुत अच्छा लगा थे कि मैं तो नहीं सोचे रहा हूँ कि मतलब मोला इस साल मोर नाम हाँ खूबचंद बघेल के लिए चयन हो जाएगी के। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ किसान भाई मन ला भी, प्रशासन ला भी और विभाग के अधिकारी मन ला भी। जैविक और रासायनिक में कतिक अंतर रहते? आज के जो जनरेशन है वो शरीर ला कई प्रकार की बीमारी से जूझते हैं। तो जैविक के और रासायनिक में तो बहुत ज़्यादा अंतर है, काफ़ी अंतर है। जैसे हम जैविक खेती करथन तो जो भी उत्पादन जो भी एकर जो बनाए के तरीके है वो अपन घरे में हो जाते है ना। जैसे गोबर है, गौमूत्र है, गुड़ बेसन है,
या नीम के पत्ती, करंज के पत्ती, जितने भी कड़वे पत्ती है ओकर से मिश्रण से बनते। रासायनिक दवाई में पूरा चीज़ बाहर से ले पड़ते। दूसरा, रासायनिक दवाई या खाद डाले से हमार जमीन है ना नुकसान हुआ थे। जीव जंतु है, केचुआ है, केचुआ का धन, मेंढक है, चीलबाज है, ये सब चीज आ जाते। और जैविक खेती करे से हमार जो मित्र कीट है ओमन हाँ फिर से जीवित हो जाते। हमार जमीन जो है ना सजीव रहती, मिट्टी जीवित रहती, ये मिलता है। दूसरा, हमार जो स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो बहुत बेहतर है। आने वाला समय में भी हमारा एक परिणाम तो अभी देखे मिला थे, और रासायनिक के भी परिणाम देखे मिले थे। रासायनिक में ज़्यादा उपयोग करे से हमारे स्वास्थ्य में शुगर, बीपी, गैस ये आम बात हो चुकी है। तो अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो अच्छा अनाज भी उपयोग करे पड़ी, जैविक खेती भी करे पड़ी। जल्दबाजी में जल्दी होते रासायनिक के, जैविक में थोड़ा इंतजार करे पड़ता। जैविक में थोड़ा इंतजार करे लगते, काबर कि वो हमारे घर में बनाए लगते और हमारा ये थोड़ा सा ताम झाम वाला काम हो जाते, लेकिन बहुत अच्छा है। कहने का मतलब कि किसान ज़्यादा साठ काट ही पसंद करते और साठ काट रासायनिक में होते, और हमारा थोड़ा सब्र करे पड़ते, लेकिन एक जो परिणाम है वो दूरगामी है। आप दवाई कहाँ से लाते हो ये सब चीज़ पर? मैं तो अपन घरे में बनाता हूँ, मोर यहाँ ड्रम वगैरह है ना, 60 फुट ड्रम है। और लड़का मन हाँ मतलब छोटे छोटे बच्चा से, और मैं 60 साल के ऊपर से साथी मन से जुड़े हूँ, तो बच्चा मन ना मोर बार नीम के पत्ता, नीम के फल ये मतलब सब लेके आते। बाहर से भी आप पास ट्रेनिंग और देखे बार भी आते थे? हाँ, देखे बार भी आते। और मैं हाँ जो चीज़ मैं करता हूँ ना सीखता हूँ, वाला किसान मतलब भी मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ। अभी अलग अलग जगह मतलब बताए बार सिखाए बार भी बुलाते, तो मैं वहीं भी जाता हूँ। 6 एकड़ में खेती करा? मोर अभी 11 एकड़ में लगे हुए हैं, है ना। 2.5 एकड़ में तो ब्लैक राइस लगे हुए हैं, और सारा चीज किस्म के धान है। 12-13 साल हो गए काम करत है जैविक खेती में। और सब बाहर से कृषि विभाग से आदमी मन सब यहाँ ट्रेनिंग लेबर भी आते हैं। और इनमें 165 किस्म के धान बोआ रही से अगले साल, इस साल सैंपल के लिए 15 किस्म के भी बोआ है। अब यह हमन बिल्कुल आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक खेती करथन, गोबर खाद से, और दवाई भी कीटनाशक, कीट नियंत्रण छिटथन हमन घर में बना के। भैया हाँ। सम्मानित होने वाला है, कैसे लगा? हाँ, हमन ला बहुत खुश है भाई, सम्मानित हो से ओकर लिए धन्यवाद है। हाँ, सरकार के धन्यवाद करता। हाँ, सरकार के धन्यवाद करता। हाँ, सरकार से बहुत धन्यवाद है। भूपेश बघेल, भूपेश कैसे, अरे विष्णु देसाई से के बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। आगे बढ़ा थे थनंत कुमार साहू है, उसके लिए धन्यवाद है। वह अपने खेतों में गोबर, गौमूत्र, नीम करंज, धतूरा जैसे प्राकृतिक संसाधनों में उपयोग करके जैविक खेती करते हैं। थनेंद्र साहू को उनके नवाचारों और जैविक खेती के क्षेत्र में अनेक सफल प्रयोग के लिए राज्य स्तरीय कृषि सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है, और अब उन्हें खूबचंद बघेल राज्य अलंकरण पुरस्कार से राजधानी रायपुर में राज्योत्सव के मौके पर सम्मानित किया जाना है, जिसको लेकर किसानों में खुशी की लहर है। कम उम्र में होते हुए भी वो मतलब खेती गौमूत्र से आधारित दवाई बना के पूरा कम खर्च में ही कर लेते। हाँ, कैसे टाइप की खेती देखते आप? मतलब कम खर्च में ही, जैसे गौमूत्र में जो नीम पत्ती है और धतूरा पान है, चीता पान, ऐसे मतलब करके सड़ों के वहाँ मतलब कीटनाशक दवाई बना लेते, तो ये कम खर्च में हो जाती है। अभी रासायनिक खेती छोड़ के जैविक खेती ला करिए, कितनी फायदा होते? रासायनिक कितना नुकसान है आज के शरीर पर? रासायनिक का बहुत ज्यादा नुकसान है, और जो प्राकृतिक खेती वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है। आज के जनरेशन में देखा तो बहुत ज्यादा रोग होते हैं, सब रासायनिक के ही प्रभाव है। हम सर जैविक खेती 10 से 12 साल हो गए करत। हाँ, उसमें बहुत से हमन धान डालथन, जवा फूल है, ब्लैक राइस है, दुबराज है, ऐसे बहुत से प्रकार के हम धान बोथन। रासायनिक और जैविक में कतेक अंतर रहते हो? कितना फायदा है जैविक के? अब रासायनिक और जैविक में कभी तो आसमान अंतर है सर। हाँ, जैविक तो अपन जैविक ही होते। हाँ, जैविक में अपन गोबर खाद है, केचुआ खाद है, और अपन निमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, सब टॉनिक बनाथन, दवाई के रूप में छिड़काव करथन वाला।
हाँ। अभी भाई के सम्मानित होने वाला है, कैसे फील हुआ था? वाह, मैं बहुत गदगद हो गया हूँ सर। मोला बहुत खुशी महसूस हुआ थे। विभाग के पूरा सब अधिकारी मन ला और हमार सरकार है ते मन ला बहुत बहुत बधाई देना चाहत हूँ कि एकर मेहनत में रंग लइस। उतना दिन के करत रहे लेकिन कोई देखैया नहीं रही से, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार हमारे विभाग के टीम खोज पड़ताल करके जान डरिस कि हाँ ये आदमी है कि ये ऐसे कही के। दूर दूर से लोग मन भी आते हैं जैविक खेती देखे। हाँ सर, दूर दूर से लोगन मन आथे देखथे और धान वगैरह मांगथे, बीज के ओकर मांगथे, ट्रेनिंग भी लेथे। पूरा एक प्रदर्शनी टाइप के भी सजा कर। हाँ जी सर, जी सर। अच्छा, एक ठो प्रश्न आते चाचा नरोत्तम भैया, बीच बीच में जैसे धरना सरना के धान लगे है तना पहली का हाइट की वजह से तो ये सपोर्ट की काम करते हैं, नहीं तो सो जाती से। वहीं अधिकारियों ने थनेंद्र साहू को खूबचंद बघेल कृषक सम्मान के लिए चयनित होने पर बधाई दी जा रही है। थनेंद्र साहू को पुरस्कार मिलना बड़ी बात है और लोगों को उससे सीखना चाहिए ताकि किसान भी जैविक खेती के महत्व को समझ सके ये बेहद और गर्व की अवार्ड बात के है। लिए हमारे यहाँ भागीदारी बन पे जो सके। किसान हैं सिर्री के थनेश्वर साहू, और पूरे प्रदेश में 2 ही किसान जो सिलेक्ट हुए हैं इस बार खूबचंद बघेल अवार्ड के लिए, और उसमें से हमारे जिले के थनेश्वर साहू जी हैं। हमेशा से यहाँ पे धमतरी हमेशा कृषि के क्षेत्र में बहुत अग्रणी रहा है और यहाँ पे तरह तरह के किसान अलग अलग काम में कर रहे हैं। जैसे कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग को, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। थनेश्वर साहू जी भी अपने जो खेत है उसको पूरा लैब की तरह, एक लेबोरेटरी की तरह उन्होंने बना के रखा है, और वहाँ पे लगभग 15 से 20 किस्म के धान को, अलग अलग सुगंधित धान को उन्होंने वहाँ पे किया है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है इतना बड़ा धान का जो जर्म प्लाज्म है शायद ही कोई किसान पूरे छत्तीसगढ़ में रखा होगा। और मुझे लगता है ऐसे किसानों को हमारे आईजी के भी और दूसरे एजेंसीज, कृषि की एजेंसीज, उनको भी थोड़ा प्रमोट करने की ज़रूरत है। और खूबचंद बघेल अवार्ड मिल रहा है, बेहद ही बड़े गर्व की बात है। अभी राज्योत्सव के टाइम में वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी भी रहेंगे, तो उनके अगर हाथों से हो जाए तो मुझे लगता है काफ़ी बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी ये पूरा धमतरी के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए। और मुझे लगता है कि और बाकी किसान भी इससे प्रेरित होंगे। उनको जो भी यथासंभव हो पाएगा हम लोग प्रशासन की तरफ से मदद करेंगे। तो ये थी हमारी धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,